तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मनीष कश्यप के लिए कुछ किया जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि कल 16 अगस्त आप सभी तिरंगे को सलामी देना है, सलामी दो। भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, वीर भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। ऐसे ही कल हमारे महापुरुषों को याद किया जा रहा था। इसलिए याद किया जा रहा था क्योंकि कल थी स्वतंत्रता दिवस और ये वही महापुरुष हैं जिनके वजह से हमारा देश आजाद हुआ था। और ऐसे ही देश आजाद नहीं हुआ था, इनकी बलि चढ़ाई गई थी, इन्होंने खुद को शहीद किया था, अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ था। और इसलिए इनको याद किया जा रहा था। और कल ही के दिन जब जेल में झंडा फहराया जा रहा था और उस जेल में मनीष कश्यप थे, तो तिरंगा को देखकर क्या सोच रहे थे मालूम है? मैं बताऊं। हमारे सनो बिहार, हमारा बिहार का लाल, बिहार का बेटा, बिहार का भगत सिंह जेल में जब झंडा फहराते हुए उस झंडे को देख रहे थे तो यही सोच रहे थे कि आखिर में हमारा देश आजाद हुआ कहां? किससे हुआ आजाद हमारा देश? अंग्रेजों से। हाँ, अंग्रेजों से तो हो गया हमारा देश आजाद, अंग्रेजों से तो हो गया, लेकिन फिर तो गुलाम हो गया ना हमारे नेताओं के। उन नेताओं का गुलाम हो गया जो नेता जो चाहे वो कर सकता है। यही सोच रहे थे मनीष कश्यप जेल में। किस बात की आजादी मनाऊं मैं? मनीष कश्यप यही सोच रहे थे जेल में उस झंडे को देखकर कि मैं किस आजादी का महोत्सव मनाऊं। मेरा देश आजाद कहां हुआ है? अरे अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन अपने लोगों ने ही फिर से गुलाम बना लिया। आप सरकार के खिलाफ अगर कोई भी उसका काला चिट्ठा जनता को दिखाइएगा तो वही आपके साथ होगा जो मेरे साथ हो रहा है। ये मनीष कश्यप सोच रहे थे जेल में। अगर जानते हैं ये चुनाव वाला सिस्टम अगर ना होता कि 5 साल पे चुनाव होगा, तो पता है अंग्रेज को भूल जाइए, अपने ही लोग से ऐसा गुलाम बन जाते हम लोग, वैसा अंग्रेज भी हम लोग को ना बनाया था, वैसा बन जाता। खैर, मनीष कश्यप के भाई जी करण कश्यप जी आज 16 अगस्त को ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए हैशटैग बोले थे। आप लोग सभी कोई 15 अगस्त मनाए होंगे, लेकिन एक ऐसा बिहार का लाल है जो ना अपने भाई के साथ मनाया होगा, ना अपने माँ के साथ मनाया होगा, ना अपने फादर के साथ मनाया होगा, ना अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ नहीं मनाया होगा 15 अगस्त की। आज वो सलाखों के पीछे है। उसको भी मन करता हो कि मैं भी आज़ादी का महोत्सव मैं मनाऊं, सबके बीच में जाऊं और 15 अगस्त पे सबको संबोधन करूं या मिलूं या सबके साथ में ये आज़ादी महोत्सव में मनाऊं, लेकिन नहीं मना सकता। वो 4 दीवारों के पीछे है। उस दीवारों से हमेशा वो क्वेश्चन करते रहता है, आखिर मेरी गुनाह क्या है? मैं तो हजारों माँ की आंखों का आंसू पूछता था, मैं हजारों भाई का ढाल बनता था, लेकिन मैं आज जंजीरों में बंधा हुआ हूँ। ना मैं माँ के हाथों से खाना खा सकता हूँ, ना पापा के बातों को मैं सुन सकता हूँ। फिर भी वो आज भी उसके चेहरे पे हंसी रहती है, क्योंकि बिहार के लोग इतने लोग साथ हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मनीष कश्यप के लिए कुछ किया जाए। हम लोग आज तो 15 अगस्त की सब कोई मना लिए, तो आप सभी से निवेदन है कि कल 16 अगस्त आप सभी एक ट्वीट मनीष कश्यप के नाम पे करें, मनीष कश्यप को भी आज़ादी, हैशटैग मनीष कश्यप को भी आज़ादी, ताकि कोई भी भाई, मैं जाऊं या कोई उनके दोस्त जाए या कोई भी जाए तो बोले तू जंजीरों में बंधा हुआ था, फिर भी तुमको सारे बिहार, पूरे भारतवर्ष तुमको याद करते थे, याद कर रहे हैं। 15 अगस्त को हमने मनाया, आज़ादी का महोत्सव मनाया, लेकिन 16 अगस्त को तुमको भी लोग याद किए और तुमको भी पूरे भारत और बिहार के लोग मिलकर आज़ादी का शुभकामनाएं दिए। तो आप सभी से निवेदन है, एक परिवार के नाते, एक भाई के नाते, आप एक ट्वीट मनीष कश्यप को भी के नाम पे जरूर करें, हैशटैग मनीष कश्यप को भी आज़ादी, ताकि मनीष कश्यप को भी लगे कि
कि मैं सलाखों के पीछे हूँ। मेरे पीछे हजारों की संख्या में लोग हमेशा याद करते हैं। और आज तो 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। तो एक आज़ादी मनीष कश्यप की भी नाम। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर साथ देंगे और इस मुहिम को सफल बनाएंगे। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, हैशटैग मनीष कश्यप को भी आज़ादी। आप सभी मिलकर एक बार मनीष कश्यप को भी कल ट्विटर पर ट्रेंड कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भाइयों ने किया भी, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग मनीष कश्यप को भी आजादी, क्योंकि देश तो आजाद हो गया है 15 अगस्त को, तो 16 अगस्त को मनीष कश्यप को भी आजादी दिया जाए। अरे यार, मनीष कश्यप क्या किया है यार? बोलो ना भाई, क्या क्या है मनीष कश्यप? बोलो। हाँ, वो गुस्सा करते हैं, मुझे मालूम है, वो उत्तेजित हो जाते हैं। भाई उत्तेजित होगा ना यार, सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेगा। सिस्टम अगर गलत करेगा तो नहीं बोलेगा क्या? भाई मैं ये कपड़ा खरीदता हूँ तो टैक्स देता हूँ, और इसी टैक्स के पैसे से सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट मिलता है, वेतन मिलता है, महीना मिलता है। तो क्या मैं सवाल ना करूं उनसे? क्या मनीष कश्यप सवाल ना करे? ये गलती है मनीष कश्यप की? ओ नहीं, मनीष कश्यप की नहीं, ये गलती नहीं है। मनीष कश्यप की गलती ये है, तेजस्वी यादव जी, मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। मनीष कश्यप की गलती ये है कि आप तो 9वीं फेल है, क्रिकेट फेल है। ये गलती है मनीष कश्यप की। यार ये गलती है क्या यार? ये गलती है। नेता लोग भाषण नहीं देते हैं। कितना नेता लोग तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। राहुल गांधी जी तो मोदी सर ने इनको चोर तक बोल दिए, केस भी हुआ, छूट भी गए। अरे ठीक है, बोल दिया तो सजा तो मिल गया ना यार। मनीष कश्यप 4 महीने से तो जेल में बंद है, अब कितना सजा मिलेगा उनको? मैं भी गया था कल एक फंक्शन में स्कूल में, वहां भी मैंने बच्चों को देखा, बहुत सारे प्रोग्राम, वो लोग बहुत सारा नाटक किए, डांस किए, बहुत सारा कुछ किए। उनमें मैं देख रहा था बच्चों को कि वो बता रहे हैं कि हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता हूं, मेरा देश आजाद नहीं हुआ है। मेरा देश सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुआ है, नेताओं से गुलाम है आज भी। अरे अगर चुनाव का सिस्टम नहीं होता ना 5 साल का, तो क्या होता वो आप समझ सकते हो। कल मैं रास्ते पर बाइक से चल रहा था तो देख रहा था सभी लोग एकदम झंडे को लेकर अपने गाड़ियों पे लगाकर घूम रहे थे, आजादी का महोत्सव मना रहे थे। लेकिन मानिए हमारा देश आजाद नहीं है आज। मनीष कश्यप को आजाद किया जाए, क्योंकि मनीष कश्यप का बाप, हाँ मैं ऐसा ही बोलूंगा, क्योंकि मनीष कश्यप का बाप एक फौजी है, एक सैनिक है, एक सिपाही है। और सैनिक का बेटा कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और मनीष कश्यप आतंकवादी नहीं है, वो चोर नहीं है, वो बलात्कारी नहीं है। मनीष कश्यप एक अपराधी नहीं है जो उसको जेल में रखा गया है। मनीष कश्यप को आजाद किया जाए, क्योंकि मनीष कश्यप एक फौजी का बेटा है, चीन के युद्ध में लड़ने वाले एक फौजी, एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता है, चोर का बेटा नहीं है, घोटालेबाज का बेटा नहीं है। मनीष कश्यप फौजी का बेटा है, और फौजी का बेटा देशद्रोही नहीं होता। हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, समर्थन जारी रखिए और मनीष कश्यप को भी आजादी दिलवाइए। मनीष कश्यप को भी आजाद कीजिए और हमारे इस भारत देश को भी आजाद कीजिए। आप लोग चोर नेताओं लोग, भ्रष्ट नेताओं लोग, हमारे इस देश को छोड़िए, आजाद कीजिए। सिर्फ अपना परिवार पालने के लिए और अपना कुर्सी बचाने के लिए हमारे देश को मत मिट्टी में मिलाइए, क्योंकि हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितने महापुरुषों ने अपनी बलि दी थी आपको पता नहीं है। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। जिस उम्र में लोग लड़कियां पटाते हैं ना, अय्यासियां करते हैं, दारू और सिगरेट पीते हैं, उस उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ा था इस देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन हमारा देश इन चोरवा नेताओं से फिर गुलाम बन गया। बाकी आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद भरते रहिए। मैं शौर्य क्रिएशन के लिए भारत माता की जय, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय हिंद।